खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। पार्टी के दिग्गज लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इससे पहले कल गृहमंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। यहां वे चुनावी रणनीति को लेकर प्रदेश के नेताओं के साथ एक अहम और बड़ी बैठक भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। दिग्गजों के लगातार दौरों पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। बीजेपी क्या बड़े नेताओं के भरोसे चुनावी दंगल जीतना चाहती है? इसी पर आज बातचीत होगी और इसी से जुड़े कुछ सवाल भी हैं हमारे। सवाल आपको हम बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। सवाल नंबर एक ये है कि केंद्रीय नेतृत्व को क्यों संभालना पड़ा है मोर्चा? आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय नेतृत्व को मोर्चा क्यों संभालना पड़ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल नंबर दो ये है कि दिग्गज के दौरे क्या है बीजेपी की रणनीति? दिग्गज लगातार दौरे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का, इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है? यह भी एक सवाल है। सवाल नंबर तीन यह है कि क्या बड़े नेताओं से पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा? महत्वपूर्ण सवाल है कि जब दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो क्या बीजेपी के पक्ष में माहौल बना पाएंगे? सवाल नंबर चार यह है कि चुनाव में प्रदेश संगठन की भूमिका क्या होगी? आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश संगठन की भूमिका क्या होगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। आखिर सवाल नंबर 5, क्या दिग्गजों के भरोसे पार होगी चुनावी नैया? सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बीजेपी के दिग्गज सभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे, दौरा करेंगे, तो क्या दिग्गजों के भरोसे चुनावी नैया पार होगी? इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हैं रविंद्र सिंह जी और कांग्रेस से हैं अजय गंगवानी जी। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। आप दोनों से चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। पीएम मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री से पहले गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा है। गृह मंत्री कल से 2 दिन तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुंकार भर चुके हैं। दिग्गजों के दौरे बता रहे हैं कि इस बार चुनाव में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रदेश संगठन से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक ने ताल ठोक दी है। स्थानीय लोगों को चुनावी एक्शन में लाने के साथ ही बड़े नेताओं की मौजूदगी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक बड़ा हथियार साबित होगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का कहना है कि बूथ से लेकर प्रांत तक बीजेपी चुनाव की कार्य योजना बनाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं के जितने कार्यक्रम होंगे उतना माहौल बनेगा। देखिए, चुनावी दौर शुरू है और लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तैयारी के नाते बूथ स्तर से लगाकर प्रांत स्तर तक अपने कार्यों की योजना कर रहे हैं और इसलिए निश्चित रूप से हर एक के कार्यक्रम लगातार मिलते जाएंगे। अमित जी का, नड्डा जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, राजनाथ सिंह जी का, सबके कार्यक्रम, और जितने यहाँ हम कार्यक्रम करेंगे उतना यहाँ वायुमंडल बनेगा। बीजेपी पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी कल रायपुर पहुंचेंगे। यहाँ वे बीजेपी प्रदेश दफ्तर में बैठक लेंगे। ये बैठक चुनावी एजेंडे पर होगी। बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरों पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। क्या पता भाई कि वो संगठन के नाम से आ रहे हैं कि सरकारी दौरा है, वो हमारे पास तो प्रोटोकॉल नहीं है जो मीडिया के माध्यम से पता चलता था ऐसे संगठन के लिए है। इसका मतलब अमित शाह जी संगठन के लिए 2 दिन दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन खत्म है, तभी वो 2 दिन की बैठक कर रहे हैं। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी पीएम मोदी के दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 4 साल में क्यों नहीं आए और अब चुनावी माहौल में छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है पीएम मोदी का ये दौरा ऐतिहासिक होगा। या 4 साल पहले या विकास का बात करते, सड़क का बात करते, या फैक्ट्री खोलने का बात करते, या के लोगों को, नौजवान लोगों को रोजगार देने की बात करते। ये 4 साल गायब थे।
क्या छत्तीसगढ़ हमारे अंडर में नहीं है? आज चुनाव के माहौल में आकर ये प्रधानमंत्री ये चुनाव वाला प्रधानमंत्री है, देश का विकास का प्रधानमंत्री नहीं है, इसको छीद हो रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन को यादगार और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और निश्चित रूप से उनकी सभा, उनका आगमन ऐतिहासिक होगा। बीजेपी ने ताल ठोक दी है, पार्टी के दिग्गज मैदान में है, कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी उत्साहित है। चुनावी दंगल में दिग्गजों से बीजेपी का कितना मंगल होगा, ये बड़ा सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 23 के दंगल में क्या दिग्गजों से मंगल होगा, चर्चा की शुरुआत करेंगे अजय जी आपसे। अजय जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आपको नहीं लगता कि चुनावी साल में किसी भी प्रदेश में दिग्गजों का दौरा एक सामान्य सी बात है? अजय जी देखिए सुमित जी, 2 से 3 बातें महत्वपूर्ण है। किसी केंद्रीय मंत्री के दौरे से, चाहे गृह मंत्री हो या इनके जेपी नड्डा जी हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, लेकिन इनके दौरों से कुछ फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ जो राजनीतिक जमीन है भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह खिसक चुकी है, इनका जनाधार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। और न केवल छत्तीसगढ़ की जनता में, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इसी का नतीजा है, देखिए सुमित जी, इनके 13 विधायक बचे हैं जो 6-6 गुटों में बटे हैं। रमन सिंह जी का अलग गुट है, बिजमोहन अग्रवाल जी का अलग गुट है, अजय चंद्राकर जी, सरोज पांडे, तो ये जो सत्ता की शासकी थी तब तक जुड़े हुए थे, आज ये पूरी तरह बिखर चुके हैं। इसी का नतीजा सुमित जी, आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बिना दूल्हे की भारत है। ये मोदी जी के चेहरे पर कमल निशान पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आज कर्नाटक में यही गलती इन्होंने की, माननीय मोदी जी को आगे रख के चुनाव लड़ा गया। आज पूरी चुनावी कमान मोदी जी और अमित शाह जी ने अपने हाथ में रखी। आज आखिरी के 7 दिनों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 रोड शो किए और 15 सभाएं ली। उसके बाद नतीजा क्या रहा? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, आज आरएसएस की जो मुख्य भ्रष्ट ऑर्गेनाइजर, उन्होंने इस पर उसमें कहा अब आप देश में जो है मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं जीत सकते, आप हिंदुत्व में राजनीति करके सरकार नहीं बना सकते, आपको सब स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, आज 22 जून को भी अमित शाह जी है, ठीक 12 दिन के बाद फिर से अमित शाह जी का दौरा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा होने वाला है 7 जुलाई को, उसके लिए कहीं ना कहीं धन बल के नाम से, सत्ता बल के नाम से आज जो है भीड़ इकट्ठी करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जनता में इनका विश्वास नहीं है, कार्यकर्ताओं में। तो माननीय मोदी जी की जो सभा होगी उसमें भीड़ इकट्ठी करने की जिम्मेदारी माननीय अमित शाह जी कर रहे हैं। आज उनको छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता में भरोसा नहीं है, इसलिए स्वयं संगठन के दौरे की बात कर रहे हैं, प्रोटोकॉल में कोई सूचना नहीं मिलती। और देखिए, हमने आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है सुमित जी, आज इन्होंने 15 साल में 34 घोटालों की लिस्ट दी है, 1 लाख करोड़ का घोटाला इनके द्वारा किया गया। आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का सिर्फ विपक्ष के लिए। आज देखिए, बहुत ताजा उदाहरण दे दूं, महाराष्ट्र में त्रिपुरा इंजन की सरकार है, आज अजीत पवार जी है, उन 2019 से 2023 4 सालों में तीसरी बार उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। इनके 3 जो दागी मंत्री हैं, जिसमें ईडी की कार्रवाई चालू है, एसीबी की कार्रवाई चालू है, अब भाजपा की वॉशिंग मशीन में सब धूल के साफ सुथरे हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। छत्तीसगढ़ में जानते हैं कि दहाई के आंकड़ों तक भी पहुंचने की स्थिति में नहीं है। इसी का नतीजा है लगातार अमित शाह जी, जेपी नड्डा, माननीय प्रधानमंत्री जी, गिरिराज सिंह का दौरा हो रहा है, लेकिन इनके दौरों से न केवल भाजपा जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला सुमित जी। ठीक है, दौरों से कितना फायदा किसको होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चल जाएगा। रविंद्र जी, आप पर आरोप ये लग रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल का ये कहना है कि अमित शाह 2 दिन तक छत्तीसगढ़ में रुकेंगे, इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी का संगठन साफ हो चुका है प्रदेश में। क्या कुछ कहेंगे रविंद्र जी इस पर आप? जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का पूरा सिलसिलेवार जवाब दूंगा, क्योंकि मैं उनको शांति से सुना हूं, तो पूरे डिबेट में मैं उम्मीद करता हूं कि शांति से सुने। बिल्कुल, हम सबको यही उम्मीद है, सबको यही उम्मीद है, बारी-बारी सब एक दूसरे को सुनेंगे। जी बिल्कुल, आपकी जिम्मेदारी, मैं उनकी बेशर्मी को जानता हूँ। अब सबसे पहली बात, अब मैं जवाब देता हूँ। पहले तो भूपेश बघेल जी ने कहा कि अमित शाह 2 दिन छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, इनका संगठन खत्म हो रहा है। तो राहुल गांधी 4 दिन आएंगे तो इनका संगठन जिंदा रहेगा क्या? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी 2 दिन कभी छत्तीसगढ़ में आते नहीं है। इनके यहाँ कोई बड़ा नेता आता होगा 2 दिन तो इनका संगठन खत्म हो जाता होगा। हमारे यहाँ 10 दिन केंद्रीय मंत्री रहे तो हमारा संगठन कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि बड़े नेता और राज्य की इकाई और छोटे बूथ तक सबका कनेक्शन रहता है, सबके आपस में अंतर संबंध होते हैं, सबके आपस के संबंध होते हैं। इनके बड़े और छोटे नेता नहीं होगा, इसलिए भूपेश बघेल जी ने ऐसा कहा है। अब एक बात
जनाधार समाप्त होने की बात, जनाधार भारतीय जनता पार्टी की न तो देश में न प्रदेश में कभी समाप्त होती। कांग्रेस की समाप्त होने की है। गुजरात में 40 साल हो गया, उत्तर प्रदेश में 40 साल हो गया, बिहार में 40 साल हो गया, पश्चिम बंगाल में 40 साल हो गया, 20 साल मध्य प्रदेश में हो गया, छत्तीसगढ़ में भी 15 साल बाद आए हैं। तो हमको मत सिखाएं कि हमारे जनाधार क्या है। और दूसरी बात, जो इतने गुटों की बात कर रहे थे, बृजमोहन अग्रवाल, रमन सिंह, क्या कहते हैं, सरोज पांडे, आप अपने गुटों को तो देख लो। 2-2.5 महीना बचा नहीं है इसमें चुनाव आचार संहिता में, एक गुट अभी एकदम से तैयार हो गया। टीएस सिंहदेव को मजबूरी में लॉलीपॉप दे दिया गया ताकि बोल न सके, ताकि वो करुण रुंदन न कर सके, उनको डिप्टी सीएम बना संतुष्ट कर दिया गया। आपके कितने अभी गुट बनेंगे छत्तीसगढ़ में, 36 गुट सामने आएगा, उसकी चिंता आप करिएगा, हमको करने की जरूरत नहीं है। एक कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद 30 मार खा हो गया, ऐसा लगता है बार बार कर्नाटक का चुनाव कहे करते। अरे 35 चुनाव तो राहुल गांधी के नेतृत्व में भी हारे हो, तब याद नहीं आया। एक चुनाव हार गए तो मोदी और अमित शाह का जादू समाप्त हो गया। यदि 34 चुनाव राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के मारे तो 100-200 फीट जमीन के गड्ढे में आप लोग घुस चुके हो। कर्नाटक का चुनाव कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, 1-2 चुनाव लोकतंत्र के चुनाव में होता रहता है, जय और पराजय, उससे बहुत ज्यादा यदि आप लोग संतुष्ट हो सकते हो तो आप लोग अपनी आत्ममुग्धता का शिकार हो जाओ। क्योंकि आपके साथ मुंगेरी लाल जैसे मितान लोग हैं जिनके साथ कपोल कल्पित कल्पना करने के लिए आप लोग सच्चा हो। मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है, बीच में बोले, मैंने कहा था बीच में नहीं बोले। ये देखिए मोदी जी के ठीक है रविंद्र जी मैं लौटूंगा, रविंद्र जी लौटूंगा। अजय जी मेरा एक सवाल आपसे है, अजय जी मेरा एक सवाल आपसे है, जी रविंद्र जी मैं लौटूंगा, पूछिए सुने रविंद्र जी मैं लौटूंगा। अजय जी मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे की बात की, कर्नाटक में मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए, लेकिन उन्हीं मोदी जी के चेहरे पर जब बीजेपी लोकसभा चुनाव में जाती है तो एक तरफा सूपड़ा साफ कर देती है सबका। देखिए 2 चीजें स्पष्ट कर दूं आपसे, स्थितियां परिवर्तित हो चुकी है। मोदी जी का जादू अब धीरे जनता के बीच समाप्त हो रहा है। इस बात को आरएसएस अभी चुनाव बचा, स्थितियां परिवर्तित नहीं हुई है। अब मैं टोकूंगा, अच्छा लगेगा आपको, बोलिए आप। मैं बिल्कुल नहीं बोला, ठीक है मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए मोदी जी का जादू कभी चलता था, परंतु अब जब 101 बार मोदी जी के मन की बात देश सुन के पूरी तरह से उब चुका है। अब वो कहीं ना कहीं महंगाई पे, बेरोजगारी पे, आर्थिक असमानता पे, इस पे बात करने का प्रयास करता है, लेकिन मोदी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात सुनना ही नहीं चाहते। इसी का नतीजा है। ठीक है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां मुद्दाहीन होती है, कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, और कभी छद्म राष्ट्रवाद के नाम राजनीति करने का प्रयास करते हैं। क्या मेरे को सबसे महत्वपूर्ण बता दीजिए, आज लगातार केंद्रीय मंत्री के दौरे हो रहे हैं। आज लगभग 2 से 3 महीने में 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री आए हैं। किसी एक मंत्री ने भी क्या छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अपने विभाग के लिए कोई घोषणा की? क्या कोई भला करने का काम किया? क्या कहीं ना सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य है, 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं या 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, जो भाजपा का गिरता जनाधार छत्तीसगढ़ में, उसकी वापसी के क्या प्रयास किए जाए। दूसरा ऑपरेशन लोटस, आज देखिए इनकी बात सुनिए रविंद्र जी, उनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है। आज कहीं ना कहीं टीएस बाबा जी को उप मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने स्पष्ट रूप से सरगुजा संभाग की बैठक में कहा था भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हमारे टच में था, यहाँ पे भी ऑपरेशन लोटस के प्रयास में थे। आज ऑपरेशन लोटस की जो इनकी गुंजाइश थी वो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। जो इनकी बौखलाहट रविंद्र सिंह जी के चेहरे पे दिख रही है, इनके नेताओं में दिख रही है। इनको पता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि 14 के 14 नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा, 43 में से 41 नगर पालिकाओं पे कब्जा, 5 के 5 विधानसभा उपचुनाव, 112 में से 105 नगर पंचायत, सारे चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास उठ चुका है। आज छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर प्यार से आशीर्वाद लगातार सारे चुनाव मिल रहा है। और दूसरी बात, जो चुनाव के वोटों का अंतर था वो 10% से ज्यादा है, जो इनके छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 23 साल में सबसे ज्यादा है। ठीक है 70% से वो जीता। चलिए महत्वपूर्ण अंतर है जिस गड्ढे को नहीं पाट पाएंगे। जी अजय जी लौटूंगा आपके पास दोबारा। रविंद्र जी, सीएम भूपेश बघेल के उस सवाल को नजरअंदाज तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, दिग्गज नेताओं का दौरा प्रदेश में होना सामान्य बात है, लेकिन इतना जोर केंद्रीय नेतृत्व तो आखिर इतना जोर छत्तीसगढ़ में क्यों लगा रहा है? क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन इतना कमजोर हो गया है क्या? सबसे बड़ी बात तो है अभी तक केंद्रीय मंत्री जो आ रहे हैं उसके दौरे के उद्देश्य को ये समझ ही नहीं पाए हैं कांग्रेस के लोग। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जितने भी दौरे हो रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों के, छत्तीसगढ़ के चुनाव के संदर्भ में नहीं हो रहा है। 9 साल की उपलब्धि जो केंद्र सरकार की है उसको बताने के लिए देश के पूरे राज्यों में केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री समेत जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी उसका भाग है।
पूरे केंद्रीय मंत्री कभी मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, कभी गुजरात में जा रहे हैं, कभी मणिपुर में जा रहे हैं, कभी त्रिपुरापुर में, कभी पश्चिम बंगाल में, पूरे देश में जा रहे हैं। तो 9 साल मोदी जी की उपलब्धि को बताने के लिए आ रहे हैं। अभी तो छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं आए, तो कांग्रेस को इतना डर और भय हो गया कि केंद्रीय मंत्रियों को दौरा हो रहा है। अरे हमने तो स्पष्ट कह दिया है कि ये जो दौरा है भैया 9 साल की उपलब्धि को बताने के लिए है। और अमित शाह जी 2 दिन आते हैं तो नहीं मालूम कितना इनका डिप्टी सीएम बन जाता है। अभी और कौन डिप्टी सीएम नहीं, मैं नहीं जानता। महत्वपूर्ण बात है, अभी हम 9 साल के दौरे, 9 साल की उपलब्धि क्या रहे, हमारी छत्तीसगढ़ की रणनीति अलग से तैयार होगी, अभी समय है। और रही बात प्रदेश इकाई एक बार नहीं 3 बार छत्तीसगढ़ में सरकार लाई है। एक बार कांग्रेस की रविंद्र जी झूठे घोषणा पत्र। तो रविंद्र जी, इससे साफ ये होता है कि क्या केंद्र की 9 साल की उपलब्धियों के जरिए ही आप छत्तीसगढ़ जीतना चाहते हैं क्या? नहीं, ये तो क्या कहते हैं, हमारा प्लानिंग का पार्ट है ना, कि हम लोकसभा में जो हमारा कार्य हुआ है 9 साल में हुआ, उसको हम पूरे देश में बताने जा रहे हैं। ये हम उसके कारण छत्तीसगढ़ में जितने नहीं आएंगे, वो तो हमारी रणनीति अलग है, ये पार्ट अलग है। इसको क्यों अभी छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे से देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ का प्रदेश इकाई भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बहुत सक्षम है, निर्णय करने में बहुत सक्षम है। केंद्र के द्वारा उन्हें आशीर्वाद मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, हम समय पे कर लेंगे। अभी इसको चुनावी दौरे से मत देखिए, क्योंकि समय है। छत्तीसगढ़ के लिए अलग से कार्यक्रम घोषित होंगे, मध्य प्रदेश के लिए अलग से होंगे, राजस्थान के लिए होंगे। इस चीज को इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो कांग्रेस का डर बताता है। ठीक है अजय जी, दृष्टिकोण आपका दृष्टिकोण अलग है इस दौरे को देखने का। जी रविंद्र जी लौटूंगा, एक लाइन में रविंद्र प्लीज लौटूंगा, दोबारा लौटूंगा। जी अजय जी, कंप्लीट हो गई, मेरा निवेदन है आपसे। देखिए बहुत स्पष्ट है, आज कहीं ना कहीं जो 15 साल तक लगातार कमीशन खुरे भ्रष्टाचार रमन सिंह की सरकार करती रही, उसी का नतीजा है कि 15 सीटों तक सीमित हो गया। छत्तीसगढ़ को नान घोटाला, पनामा पेपर घोटाला, अखफुड़वा कांड, गर्भाशय कांड, नसबतनी कांड, डीकेएस घोटाला, 44 करोड़ का आबकारी घोटाला, 1600। अजय जी, लेकिन घोटालों की लिस्ट बीजेपी के पास भी बहुत ज्यादा है, फहरिस्त लंबी है काफी बीजेपी के पास भी। देखिए स्पष्ट करूं, सुमित मेरा निवेदन है, कुछ प्रश्नों को जोड़ लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं एक साथ। आज घोटालों की लिस्ट पूरी मैं डिटेल ये बैठा हूं। ये 34 घोटाले जिसमें 1 लाख करोड़ का घोटाला इन्होंने इन 15 सालों में किया है, इसी का नतीजा भुगत रहे हैं। दूसरी बात देखिए, आज ये मणिपुर की बात एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। आज मणिपुर में 200 से ज्यादा लोगों की हत्या होगी, 3000 से ज्यादा लोग हैं वो कैंप में बैठे हैं, 10,000 से ज्यादा लोग मिजोरम चले जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में सभा कर लेते हैं, अमेरिका में जाके संबोधित कर देते हैं। आज छत्तीसगढ़ आने का प्रयास उनका जारी है 7 जुलाई को। क्या मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों वहां दौरा करके शांति स्थापित करने का प्रयास करें? क्योंकि ये इनका जो चरित्र है सिर्फ सत्ता की प्राप्ति के लिए काम करना है, यह इनका चरित्र है। छत्तीसगढ़ में जानते हैं कि सरकार बनने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है अजय जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, मेरे पास समय की कमी है। रविंद्र जी माफ कीजिए, मैं आप डिबेट यहीं खत्म करनी पड़ेगी, समय की बेहद कमी है। रविंद्र जी बहुत धन्यवाद। अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।